कुदरत ने चीन में मचाई तबाही, इतना खतरनाक अर्थक्वेक पहले नहीं देखा होगा। आखिरकार कुदरत ने चीन में तबाही मचानी शुरू कर दी। बदला लेने पर उतारू हो चुकी है प्रकृति। लंबे समय से चीन और चीन वासियों ने जिस तरीके से प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, अब प्रकृति ने अपना पहला वार कर दिया। चीन से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई। आखिरकार प्रकृति ने चीन के ऊपर कहर बरसाना शुरू कर दिया। चीन में एक बहुत बड़ा भूकंप आया और ये इतना बड़ा भूकंप है जितना चीन वासियों ने आज तक नहीं देखा था। जरा चीन में आए इस भूकंप की लेटेस्ट तस्वीरें देखिए किस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हिल रही हैं, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े ब्रिज ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि चीन में आया भूकंप कोई मामूली भूकंप नहीं। इसने बड़ी बड़ी इमारतों को ढहा दिया। इसमें कई लोगों की जानें चली गई हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार की रात करीब 11:34 पर चीन के किन्घाई में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 7 थी रिक्टर स्केल पर। करीब 11:34 पर अचानक आए इस भूकंप ने पूरे चीन वासियों को हिलाकर रख दिया। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोग घरों से बाहर की तरफ भागे। लेकिन इसी बीच ऐसी कई खबरें आई हैं जहां पर इस भूकंप की वजह से कई इमारतें ढह चुकी हैं। कई बड़े बड़े ब्रिज जो काफी सालों से चीन में मौजूद थे, अब वो सिर्फ मलबे का ढेर बनकर रह गए। अचानक आए भूकंप की वजह से करीब 3 लोग मारे गए और 27 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। गौरतलब हो कि चीन भूकंप झेलने का आदी है, इसलिए वहां के लोग तुरंत समझ जाते हैं कि जैसे भूकंप आया बाहर निकल जाइए। अगर ये भूकंप किसी और देश में आया होता जहां नॉर्मली भूकंप नहीं आते, तो बहुत सैकड़ों लोगों की जानें जा सकती थी। फिलहाल जख्मी लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि भूकंप ने सबसे ज्यादा उन इलाकों पर कहर बरपाया है जहां पर 72,000 से ज्यादा की आबादी थी। इन इलाकों में 13,000 से ज्यादा बिल्डिंगें पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई हैं और इन बिल्डिंगों में रहने वाले लोग बेघर हो चुके हैं। चीन में आए इस भूकंप पर अमेरिका के भूकंप विज्ञानियों का कहना है कि किन्घाई में भूकंप का केंद्र जीनिंग शहर के दक्षिण पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी और यह चीन में आया सबसे बड़ा भूकंप था। इसके ठीक पहले चीन के दक्षिण पश्चिम यूनान प्रांत स्थित यांगबी यी ऑटोनोमस काउंटी में 5.2 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC के प्रांत के प्रमुख यांग गुआंगजोंग ने बताया कि दालीबाई स्वायत्त प्रांत की सभी 12 काउंटी और शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा में यांगबी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। यांगबी काउंटी में 2 लोगों की और योंगपिंग काउंटी में 1 व्यक्ति की मौत हुई। भूकंप के झटके इतने खतरनाक थे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के साथ करीब 20,192 मकान पूरी तरीके से धराशायी हो गए और इस वजह से 72,317 लोग बेघर हो गए। इस पूरी घटना में चीन के भूकंप नेटवर्क केंद्र CENC ने बताया कि शुक्रवार की रात को यांगबी में रात 9 बजे से 11 बजे तक 5 तीव्रता से अधिक के 4 भूकंप आ चुके थे और फिर देर रात तक करीब 166 भूकंप के झटके महसूस किए गए। तुरंत रेस्क्यू टीम को भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में भेज दिया गया और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। इसके बाद अगले दिन यानी कि शनिवार को उत्तर पश्चिम चीन के किन्घाई प्रांत में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। फिलहाल चीन में आए इस भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। कई मकान, कई बिल्डिंगें पूरी तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। कई लोगों ने अपना आशियाना गंवा दिया है और कुछ की जानें भी चली गई। देखा जाए तो ऐसी घटना कहीं भी हो, चाहे वो हमारे दुश्मन देश में क्यों ना, लेकिन जब ऐसी घटना होती है तो दुख तो जरूर होता है। देखा जाए तो ये बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन जिस तरह से चीन और चीन के लोगों ने लगातार प्रकृति पर कहर बरसाया है, उसका शोषण किया है, शायद प्रकृति अब बदला लेने पर उतारू हो चुकी है।
आज पूरी दुनिया ही चीन के मंसूबों को अच्छी तरीके से समझ चुकी है। चीन के लोग किस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, किस तरह से उसका शोषण कर रहे हैं, ये बात आज पूरी दुनिया को पता है। पिछले साल ही चीन का नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है, क्योंकि ये वही देश जहां से महामारी का वायरस निकला, वहीं सबसे पहले पाया गया था। पूरी दुनिया इस वायरस की महामारी की वजह से प्रताड़ित हो गई है। लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं और अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज तो मिला ही नहीं। इसके अलावा चीन के लोग लगातार कई सालों से प्रकृति पर कहर बरसाते आ रहे हैं, कभी जंगली जानवरों को मारकर तो कभी तरह तरह के जैविक हथियार बनाकर। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रकृति ने बदला लेने की ठान ली और शायद चीन में आया भूकंप इसकी पहली शुरुआत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये भूकंप आते कैसे? आखिर जमीन के अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से पूरी धरती कांप उठती है? असल में पृथ्वी के कई लेयर्स होते हैं। पृथ्वी का जो क्रस्ट है, पृथ्वी की जो बाहरी सतह है, उसकी कई लेयर्स होती हैं और जमीन के नीचे कई तरह की प्लेटें होती हैं जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स आपस में फंसी रहती है, लेकिन कभी कभी ये प्लेट्स अपनी जगह से खिसक जाती है और यही वजह जिसकी वजह से भूकंप आता है। कई बार इससे ज्यादा कंपन हो जाता है और इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। इससे धरती पर कई जलजले भी आ चुके हैं। भारत में भूकंप पृथ्वी के भीतर की परतों में होने वाली भौगोलिक हलचल के आधार पर कुछ जोन निर्धारित किए गए और कुछ जगह ये ज्यादा होती है तो कुछ जगह ये कम होती है। इन संभावनाओं के आधार पर भारत को 5 जोनों में बांटा गया, जो बताता है कि भारत में कहां सबसे ज्यादा भूकंप आने का खतरा रहता है। इसमें जोन 5 में सबसे ज्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है और 4 में उससे कम, 3 में उससे भी कम होती है। लेकिन मानकर चलिए कि अगर आपके शहर में, आपके घर में भूकंप आ गया, तब आप क्या करेंगे? आखिर कैसे आप अपने आप को बचाएंगे? तो आइए जानते हैं कि अगर अचानक आपको भूकंप का सामना करना पड़े तो आप कैसे अपनी जान बचा सकते हैं और आपको इस समय क्या नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपको भूकंप के झटके महसूस हो, वैसे ही आप किसी मजबूत टेबल के नीचे बैठ जाएं और कसकर पकड़ लें। जब तक झटके जारी रहें या आप सुनिश्चित न कर लें कि आप सुरक्षित ढंग से बाहर निकल सकते हैं, तब तक एक ही जगह बैठे रहें। अगर आप ऊंची मल्टी स्टोरी इमारत पर रहते हैं तो खिड़की से दूर रहें। अगर आप बिस्तर पर हैं तो वहीं रहें और उसे कसकर पकड़ लें, अपने सिर पर तकिया रख लें। अगर आप बाहर हैं तो किसी खाली स्थान पर चले जाएं, यानी बिल्डिंग, मकान, पेड़, बिजली के खंभों से दूर रहें। तो अगर अचानक आपको किसी भूकंप का सामना करना पड़े तो आप इन बातों को ध्यान में रखकर अपने और अपने परिवार की जान बचा सकते हैं। जितना हो सके इस खबर को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, क्योंकि अभी तो लैंडस्लाइड्स का मौसम चल रहा है। भूकंप आने वाले, खासकर उत्तराखंड के इलाकों में, हिमाचल के इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ये आम बात हो चुकी है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कि आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।